ने इस सत्य को अपने ध्यान, समाधि और तप से जाना था। उन्होंने कहा, शरीर नश्वर है, इंद्रियां क्षीण होती हैं, मन चंचल है, परंतु प्राण वह चेतना है जो आत्मा के समीप है। जब प्राण पर केंद्रित होकर ध्यान किया जाता है तो साधक को आत्मा की झलक मिलती है, और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब ज्ञात होता है कि वही आत्मा, वही चेतना, वही प्राण ब्रह्म है। इसलिए जब उपनिषद कहता है प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात्, तो यह केवल वैदिक वाक्य नहीं, यह अनुभूति का उद्घोष है। यह एक साधना है। हर पल अपने प्राण को ब्रह्म स्वरूप मानना, उसमें स्थिर होना, उसमें लीन होना, यही योग है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। जिस प्रकार सूर्य के बिना अंधकार है, उसी प्रकार प्राण के बिना देह मृत है। परंतु जैसे सूर्य स्वयं अपने प्रकाश की बात नहीं करता, उसी प्रकार प्राण भी बिना अभिमान के अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। वह मौन सेवक है, परमात्मा का अंश है, चैतन्य की धारा है। जब तक वह है, जीवन है। जब वह विदा ले लेता है तब जीवन नहीं, मृत्यु होती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने प्राण की महत्ता को जाने, उसमें ब्रह्म का अनुभव करे और उसी के माध्यम से आत्मा की ओर उन्मुख हो, क्योंकि वही साधक मुक्त होता है जो प्राण को केवल श्वास नहीं, परमात्मा की उपस्थिति माने। वही साधक पर ब्रह्म तक पहुंचता है जो जानता है प्राणो ब्रह्म। यही कथा का मर्म है, यही आत्म साधना का रहस्य है। इस अद्भुत पौराणिक कथा के माध्यम से जब हमें प्राण की परम सत्ता का अनुभव होता है, तब स्वाभाविक ही यह जिज्ञासा उठती है कि यह प्राण वास्तव में है क्या? क्या केवल श्वास ही इसका स्वरूप है, या इसके भीतर कोई और गूढ़ रहस्य छिपा है? अब आइए उसी प्राण की उपनिषद में दी गई तत्व मीमांसा की ओर बढ़ते हैं, जहां प्राचीन ऋषियों ने इस दिव्य ऊर्जा के 5 रूपों, उसके कार्यक्षेत्र और योग मार्ग में उसकी भूमिका का गहन विश्लेषण किया है। बहुत समय पहले जब वेदों की ऋचाएं ध्यान और अनुभव की गहराइयों से फूटी थीं, जब ब्रह्म विद्या के रहस्य स्वानुभूति से उद्घाटित होते थे, तब कुछ मुनियों ने प्राण की महिमा को लेकर मौन समाधि में ऐसा तत्वबोध पाया जिसने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। वही बोध, वही अनुभव उपनिषदों के रूप में हमारी चेतना को सौंपा गया, जिसमें एक अत्यंत गूढ़ ग्रंथ है, प्राण उपनिषद। यह उपनिषद अथर्ववेद की गोद में जन्मा एक दिव्य संवाद है जो योग, प्राण, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान के रहस्यों को उजागर करता है। उपनिषद कोई इतिहास नहीं, कोई शुष्क तत्व चर्चा नहीं, वह आत्मा की यात्रा का प्रामाणिक मानचित्र है। और प्राण उपनिषद उन साधकों के लिए एक अमूल्य दीपशिखा है जो प्राणायाम,